हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ईसाई धर्म। जब हम लोग ईसाई धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में पहला नाम आता है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह ईसाई धर्म से कैसे रिलेट करते हैं उसे हम लोग जानते हैं। देखिए, जब हम लोग ईसाई धर्म के संस्थापक की बात करते हैं या फिर ईसाई धर्म के जनक की बात करते हैं या फिर ईसाई धर्म के पिता की बात करते हैं, तो वो जो है ईसा मसीह को माना जाता है। ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक या जनक या फिर पिता जो है ईसा मसीह थे। ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। वह उसके प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम यानी कि इज़राइल में हुआ था। तो जेरूसलम के निकट बैथलहेम नामक एक जगह है, वहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इसी के जन्म दिवस को हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसे हम लोग बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ईसा के जन्म दिवस को हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और इसके पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या है? जोसेफ है, और इसकी माता का नाम मैरी है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नाजरेथ यानी कि इज़राइल में बिताए थे। इनका जन्म भी तो इज़राइल में ही हुआ था। तो ईसा जो है, ईसा मसीह की बात की जा रही है। उन्होंने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलहेम के निकट नाजरेथ में बिताया था। तो ईसा मसीह जो है, इसके जाति कौन से थे? तो इसके जाति को बढ़ई माना जाता है। ठीक है। यानी कि कारपेंटर। ठीक है। ईसा मसीह की जाति की बात करें तो बढ़ई है यानी कि कारपेंटर। और ईसाई धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो बाइबिल है। ठीक है। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। यानी कि एंड्रूस और पीटर जो है, इसके दो शिष्य थे यानी कि प्रमुख शिष्य थे। और ये जो थे एक मछुआरे थे। ठीक है। एंड्रूस और पीटर कौन थे? तो ये मछुआरे थे। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। ये दोनों कौन थे? तो मछुआरे थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन के एक गवर्नर थे पोंटियस, इन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। ठीक है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस है, हम सभी जानते हैं। ये चर्च में भी बना हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है। तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई किस पे विश्वास करते हैं? त्रित्व पे विश्वास करते हैं, यानी कि ट्रायो पे विश्वास करते हैं। तो वो त्रित्व कौन कौन से है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वो कौन कौन से है? ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर फिर से मैं इसका एक शॉर्ट रिवीजन करना चाहूंगा। ईसाई धर्म के संस्थापक अर्थात जनक या फिर पिता की बात करें तो ईसा मसीह थे। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर होता है? तो इज़राइल के जेरूसलम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस डे के रूप में इसे मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और इसके पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष कहाँ बिताए थे? किस रूप में? तो एक बढ़ई के रूप में बिताए थे। इसीलिए इसकी जाति को बढ़ई यानी कि कारपेंटर के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य यानी कि प्रमुख शिष्य कौन थे? तो एंड्रूस और पीटर थे, जो कि मछुआरे थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। कब चढ़ाया था? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया था। ठीक है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस है। अभी हम लोगों ने देखा। ईसाई लोग जो है वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं। तो वो त्रित्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है
कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च के निर्माण प्रारंभ हुए थे। कब? तो 12वीं शताब्दी की बात की जा रही है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। ठीक है। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है और यह शैली जो है जिसमें कि अधिक ऊंचे व हल्के चर्च का निर्माण प्रारंभ किया गया, तो उसके वास्तुकला की शैली को हम लोग गोथिक नाम से जानते हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नाइट्रीडम चर्च है। तो यहाँ पे पेरिस के नाइट्रीडम चर्च की बात की जा रही है। ठीक है। अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? हम लोगों ने पढ़ा, अगर ईसाई धर्म के संस्थापक की बात की जाए, जनक की बात की जाए या फिर पिता की बात की जाए, तो वो किसे माना जाता है? तो ईसा मसीह को माना जाता है, इसके संस्थापक, इसके जनक और इसके पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इज़राइल में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? इज़राइल के जेरूशलम के निकट बैथलहेम गांव में इसका जन्म होता है। ठीक है। क्रिसमस पर्व किस रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन पर, जो कि हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम जोसेफ था। इसके पिता का नाम क्या था? जोसेफ। और इसकी माता का नाम क्या था? मेरी इसकी माता का नाम था। ठीक है। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था और इसकी माता का नाम मेरी था। ईसा मसीह के दो प्रथम शिष्य कौन थे, यानी कि प्रमुख शिष्य भी हम लोग कह सकते हैं? ईसा मसीह के दो प्रथम अर्थात प्रमुख शिष्य कौन थे? तो एंड्रूस और पीटर थे। ये दोनों कौन थे? तो फिशरमैन थे, यानी कि मछुआरे थे। एंड्रूस और पीटरमैन कौन थे? फिशरमैन थे, यानी कि मछुआरे। ईसा मसीह के दो प्रथम शिष्य की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? अभी मैंने डिस्कस किया है ऊपर में कि मेरी इसके माता का नाम था और जोसेफ इसका पिता का नाम था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। ईसा मसीह को जेसस भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह को कब सूली पर लटकाया गया? तो 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। और किसके द्वारा लटकाया गया? तो पोंटियस के द्वारा। किसके द्वारा? तो पोंटियस के द्वारा इसे सूली पर लटकाया गया था। और ये पोंटियस कौन था? तो रोमन का एक गवर्नर था। ठीक है। पोंटियस कौन था? रोमन गवर्नर, जो कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों को ठीक करना, मृतकों को जिंदा करना जैसे चमत्कार देखकर लोग उन्हें क्या मानने लगे? तो उसे मसीहा मानने लगे। रोगियों को ठीक करना, मृतकों को जिंदा करना जैसे चमत्कार देखकर लोग उन्हें क्या मानने लगे? तो उन्हें मसीहा मानने लगे। अगर मसीहा का शाब्दिक अर्थ का बात करें तो मसीहा का अर्थ होता है परमपिता के पुत्र। ठीक है। मसीहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परमपिता के पुत्र। ठीक है। मसीहा का अर्थ होता है परमपिता के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोमन गवर्नर द्वारा जीसस को सूली पर लटकाकर हत्या करवा दी गई थी? 33 ईस्वी में पोंटियस के द्वारा। ये एक रोमन गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल के दो भागों कौन कौन है? बाइबिल के दो भाग, बाइबिल क्या है? प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है ईसाई धर्म का। तो इसके दो भाग कौन कौन है? तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की बात की जा रही है। टेस्टामेंट, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। ठीक है। ये बाइबिल के दो पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ईसा मसीह की मृत्यु तथा पुनर्जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इसके मृत्यु तथा इसके पुनर्जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर के रूप में इसे मनाया जाता है। ईसाइयों के उपासना स्थल को क्या कहते हैं? तो चर्च कहते हैं। ईसाइयों के उपासना स्थल को चर्च कहते हैं। चर्च का सिंबल क्या है? प्लस। इस तरह से चर्च का सिंबल माना जाता है। ठीक है। ईसाइयों के उपासना स्थल को क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। यहूदी नियम के अनुसार सर्वाधिक पवित्र दिन किसे माना जाता है? तो शनिवार, यानी कि सैटरडे को माना जाता है। यहूदी नियम के अनुसार
सर्वाधिक पवित्र किस दिन को माना जाता है? तो शनिवार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ईसाई धर्म की मुख्य दो शाखाएं कौन कौन है? रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म की मुख्य दो शाखाएं कौन कौन सा है? रोमन कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है। अभी हम लोगों ने दो भाग पढ़े थे बाइबिल के, ओल्ड प्रोटेस्टेंट और न्यू प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म की मुख्य दो शाखा की बात की जाए तो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इसके दो मुख्य शाखा है। भारत के मद्रास क्षेत्र में किसने ईसाई धर्म का प्रचार किया था? तो सेंट थॉमस ने, यानी कि सेंट थॉमस ने जो है भारत के मद्रास क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, सेंट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म का भारत में कब आगमन हुआ था? 1706 ईस्वी में। प्रोटेस्टेंट क्या है? तो ईसाई धर्म की मुख्य शाखाओं का एक भाग है प्रोटेस्टेंट। इस धर्म का भारत में कब आगमन होता है? 1706 ईस्वी में। पोप के कार्यालय को क्या कहा जाता है? पोपेसी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को क्या कहा जाता है? पोपेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को ईसाई लोग क्या कहा जाता है? तो देवदूत कहा जाता है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को ईसाई लोग क्या कहते हैं? तो 12 अनुयायियों को देवदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवदूत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पोप के कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो पॉपेसी कहा जाता है। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है? तो पोप कहा जाता है। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग एक एक करके बहुत सारे धर्म के बारे में जान चुके हैं, जो कि छठी शताब्दी में ये सारे धर्म के उदय हुए थे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पारसी धर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मगध राज्यों का उत्कर्ष। तो यहाँ पे फिनिश होता है ईसाई धर्म कंप्लीटली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पारसी धर्म को पढ़ते हैं और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। धन्यवाद।